श्री राधे। श्री राधे छत्तीसगढ़ की पावन धरा धाम। श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे छत्तीसगढ़ की पावन धरा धाम मरोद व बहावत त्रिवेणी संगम मदान के प्रयागराज पतित पावन और आज के रामचरितमानस के सुनैया जतिक संत समाज यहाँ सकलाए हमारे मंच में सुनात विराजमान विद्वान जन और हमार परम आदरणीय सम्मानी जतिक भी बैठे सम्मानी संचालक महोदय आयोजक करता जम्मो झल्ला ममता मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है साधु आधे और बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना ले चलता बोलना थन रामचंद्र की जय। लाला
करवहु मंगिया मम रचना पे आई की जय सदा निवास की जय सदा निवास लखन श्री चंद्र की जय। रामचरितमानस की सुनैया आदरणीय श्रोता समाज, आज के सुंदर पावन धारा मानस मंच में किसकिंदा कान के बखान करवो जेमा हमला प्रसंग के ये प्रसंग के प्रसंग से बखान करना है जेमा बाली अपन प्राण ला त्यागत है। बाली और सुग्रीव दो सगे भाई थे जकर सकल देखे में एकदम सेम रही थे, एक के जैसे दोनों जन के सकल रही थे। और बाली अपन छोटे भाई के राजपाट अपन ओकर पत्नी सबला अपन पास रख लेते। बाली ये बात ला श्री रामचंद्र जी ला बता, श्री रामचंद्र जी ला पता चलती तो वो बहुत क्रोधित होते। तब रामचंद्र जी ये निश्चय करते कि जा करके तय बाली के वध मैं तोरे साथ हूं। तब सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के बात ला सुन करके बाली से युद्ध लड़े लड़ जाते। बाली से सुग्रीव बार बार पराजित होते, बार बार हारते। ये ला देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी तान के बांध मारते। बाली ला अपन हाथ से बांध मारते। और बाद बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी से ओला देख करके कहते कि आप मन तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हराओ, आप मन छिप करके ऐसे वार काबर करत हो, ऐसे चोरी छुपे काबर वार करत हो। बाली ला बाण लगे है, वो व्याकुल है, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी से ये सवाल करते हैं हमन तो दोनों एक है भाई हरन, लेकिन सुग्रीव से मित्रता और मोर से दुश्मनी ये कैसे हरे, ये आप मन कैसे लीला करत हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते अगर कोनो अपन छोटे भाई के पत्नी ओकर ऊपर बुरा नजर डाली तो एमा कोई बुरी बात नहीं है कि ओकर वध करे जाए, ये मर्यादित ही है। ये अच्छा बात न है कि अपन छोटे भाई के पत्नी ला अपन पास रखे ओकर राजपाट ला छीन ले, ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर के बाली ला समझावत है। बाली फिर भी से सही रास्ता बना। ओकर बाद बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी विनती करे लगे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी दया के भंडार है। वो बाली से कहते कि अगर तोला ठीक लगी तो मैं तोला अभी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बाली बोलते कि नहीं, जिन शंकर भगवान के ओकर त्रिलोक के सब दुख ला कटैया श्री रामचंद्र जी के हाथ से मोर वध हुआ थे, मैं अपना शरीर ला त्यागत हूँ, तेमा कोई बुरा बात नहीं। तब बाली श्री रामचंद्र जी से कुछ वरदान मांगते। बाली कहते कि मोर बेटा अंगद ओला अपन पास ओला अपन दास बना के रखो। ओकर बाद आवो जिन हमला प्रसंग मिले, जिन दोहा क्रमांक मिले ओकर माध्यम से चलता। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्हे तन त्याग, सुमन मालज में कंठ थे गिरत न जाने ना, लखन श्री रामचंद्र की जय। बाली श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अपन अटल प्रीति ला रख करके अपन शरीर ला त्यागत है। ओकर बाद जिन प्रकार से गली से गिरे गला में पहने माला गिरे जाते, लेकिन वो हाथी के नजर में कभी नहीं आए, वैसे ही ये मां भी हुआ थे। शरीर ला त्यागत समय बाली ला कोई कष्ट नहीं हुआ, काबर कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरणागत प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ से होकर वध हुए। एक से थी बाली ला कोई तकलीफ नहीं है कि वो अपन प्राण ला त्यागत है। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा।
श्री रामचंद्र जी बालीला अपने धाम भेजते थे। किष्किंधा नगरी के सब निवासी व्याकुल होकर के दौड़ पड़ते। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केश ना देश समार। बाली के पत्नी तारा बहुत ही व्याकुल होकर के रोवत रोवत विलाप करत करत दौड़त चुंदीला छरियाए आवत है। ओकर चुंदी छरियाए रोवत रोवत आवत है कि ये का हो गया, मोर पति के ऐसे हालत कौन कर दी। ये प्रकार से तारा बाली के पत्नी रोवत रोवत आवत है। ओकर बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी तारा के पत्नी बाली ला कौन प्रकार से समझाई वाला भजन के बाद रसपान कराबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हल रामचंद्र की जय। तारा विकले देखी रघुराया, दिन ज्ञाने हरिलने माया। चित जल पावके गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिलने माया। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाली के पत्नी तारा लाई से व्याकुल देखते, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ओला ज्ञान प्रदान करते, ओला बुद्धि प्रदान करते। ओकर ऊपर से अपन माया ला हटा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले थे कि चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे तारा, ये शरीर पृथ्वी
पानी, आग, आकाश और हवा, ये 5 तत्व से बने हुए हैं। ये अत्यंत अधम शरीर है। ये जिन शरीर बने हैं वो 5 तत्व से बने हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा था कि ये शरीर बहुत ही अधम है। प्रकट सो तनु तुन तो आगे सोआ, जीव नित्य के ही लागे तुम रोआ। प्रकट रूप से ये शरीर तोरा आगे सोआ थे, तोरा आगे मां ये एकदम सोए हुए जैसे दिखत है। लेकिन जीव कभू नित्य अविनाशी नहीं है। जीव तो नित्य अविनाशी है रही, वो कभू मरे नहीं। फिर ते काकर बर रोवत उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिने से परम भक्ति बर मांगे। ते काबर रोवत ये शरीर कभू मरे नहीं। ये शरीर सोवत है ऐसे दिखत है, लेकिन ये कभू मरे नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तारा ला समझावत है। तब तारा, जब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होते, जब तारा बाली के पत्नी के बुद्धि आते होकर ज्ञान प्रकट होते, तब वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में गिर पड़ते। तारा भगवान के परम भक्ति के वरदान मांगता। भगवान श्री रामचंद्र जी से परम अपार भक्ति के वरदान मांगते हैं। उमा दारु जोशित के नाई सब हित न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आये सुदिन अमृतक कर्म विधिवत सब किन्ह। भगवान शंकर जी कहते कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी जतका संसार के कठपुतली की तरह नचाते, जतका संसार में जो जनते हो एला प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन हाथ से कठपुतली के तरह नचाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव बाली के अंतिम संस्कार करे के आज्ञा दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव ला ओकर भाई बाली के अंतिम संस्कार करे के आज्ञा देते हैं। वो अपन भाई बाली के विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते। सोचो, अतका दुश्मनी होए के बावजूद प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव ला कहते कि जा अपन भाई बाली के अंतिम संस्कार कर। सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास है, ओकर मित्रता अच्छा है। एक से सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात ला मान करके बाली के अंतिम संस्कार करते हैं। राम कहा अनुजही समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाए। तब श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण ला समझा करके कहते ते जा करके सुग्रीव ला किष्किंधा राज्य दे। रघुपति चरण लाई करे माथा चले सकल प्रेरित रघुराय। तब सब श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुचरण करके ओला ओकर ओ आज्ञा ला पालन करके ओकर चरण में शीश नवा करके सब किष्किंधा नगर में जाते। और वहां जाए के बाद का होई तेला भजन के बाद रसपान करावो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। डाराल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया माझी। 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 डाराल टूट के पाना गिरे, देखा
लक्ष्मण तुरते बोलाए पुरजन विप्र समाज राजो दिनेश अंगद जुबराज। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज राजो दिन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा ला पा करके लक्ष्मण ओकर छोटे भाई ओकर सामने में सिर नवा करके आगे किष्किंधा पहुंच करके नगर के सब वासी सब नगर वासी औ ब्राह्मण के सभा ला बुला करके सभा में सुग्रीव ला राज्य सौंपते और बाली के पुत्र अंगद ला युवराज के पदवी मिलते। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण ला जिन काम पर भेजे रही लक्ष्मण वो काम ला बखूबी निभाई वो काम ला ठीक से करी से। लक्ष्मण जी सुग्रीव ला होकर राजपाट ला किष्किंधा ला सौंपी औ बाली के बेटा अंगद ला युवराज बनाई। उमा राम सम हित जग माहि गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। महादेव जी बोले थे हे पार्वती श्री रामचंद्र जी के समान इस संसार में हित करने वाला गुरु पिता माता भाई और स्वामी कोई नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार होकर जी से हित करने वाला आज तक कोई नहीं। भाई बहनी माता पिता कोई नहीं है। ऐसे प्रभु शिव शंकर जी माता पार्वती ला कहते सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाभ कर ही शब्द देवता मन मनुष्य और मुनि सबके यही रीति है कि ये सब अपन स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं अपन स्वार्थ के लिए ही ऐसे भक्ति करते हैं। ये बात में कोई संदेह नहीं कोई संदेह नहीं है। ये बात सत्य है कि सब स्वार्थ के लिए जियते हैं। बाली उत्राश व्याकुल दिन रात तन बहु प्रण चिंता जर छाछ जिन सुग्रीव बाली के डर में दिन रात दुखी रात रही जेकर शरीर बहुत प्रकार के घाव से लथपथे रही औ चिंता से होकर छाती जलत रही सोई सुग्रीव किन कपिराव अति कृपाल रघुबीर स्वभाव वही सुग्रीव श्री रामचंद्र जी वानर के राजा बना दे। सोचो श्री रामचंद्र जी अपन वानर सेना के राजा सुग्रीव ला बनाए। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव बहुत ही कृपालु है। श्री रामचंद्र जी का दयावान कोई नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन वानर सेना के राजा अपन मित्र सुग्रीव ला बना देते। सुग्रीव राजा बने के बाद वानर मन के मन लगलोक मोह लेते। ओकर बाद कथा प्रसंग में का होई वाला भजन के यात्रा के बाद बताबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भक्ति बाबन जा दीवाना गावे लमन बा बसारा ताली बजा के बोल गा दे
प्रभु परिहरहि काहे न विपत्ति चाल नर परहि पुनि सुग्रीव ही लिन्ने बोलाई बहु प्रकारे निपनीति सिखाई जानता हूँ अश प्रभु परिहरहि काहे न विपत्ति जाल नर परहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी अतका दया के भंडार है, बहुत ही कृपालु प्रभु है। अगर जैन भी मनुष्य जान बुझ करके ये प्रभु ला ओकर कृपा ला छोड़ दे तब ओकर में संकट आना तो निश्चित है, खबर नहीं। कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ओकर भक्ति करेला छोड़ दे तो ओकर में ओकर ऊपर में संकट आना ये मां कोई शक के बात नहीं है। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव ला अपना पास बुला करके तरह तरह के राजपाट सिखाते कि कैसे शासन चलाए जाते, कैसे अपने सेना मन ला संभाले जाते, अपने वानर सेना ला कैसे संभाल भी। ऐसे करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव ला राजपाट सिखाते हैं। कब प्रभु सुनो सुग्रीव है पूरे न जाऊं दश चारी बरिस। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कही थी कि हे वानर राज सुन, मैं 14 साल तक के कोनो नगर में नहीं रहूंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत जाही औ वर्षा ऋतु आवे, मैं पास ही ये पर्वत में कुटिया बना के रही। तो आओ पीला बत्ती के साथ हमारे अंतिम भजन बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। 10 मिनट बस शेष है आज के कार्यक्रम और ये भजन विशेष है, इसलिए कोई भी अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। हिलेंगे तो ताली बजाते हुए हिलेंगे, कोई नहीं जाएगा। प्लीज निवेदन है आप लोगों से 10 मिनट। हाँ, और पुरस्कार के भी घोषणा है। जो बेस्ट जो श्रोता हो ही वाला भी पुरस्कृत किए जाए, है ना। तो बेस्ट श्रोता बनना है तो बेस्ट ढंग से सुनो लीजिएगा भजन, तत्पश्चात आपको इस मन से सादर विदाई। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो काला काला अपन झोपड़ी के भाग ला लहराना है। काला काला प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अपन कुटिया में अपन द्वार में बुलाना है। सोच ले रहा हो प्रभु श्री रामचंद्र जी काकर कुटिया में कौन बुलाना चाहता, दोनों हाथ ऊपर बुलाना चाहते थे, दोनों हाथ पर सबला हाजिरी चढ़ाए की जरूरत है ना, सबके दोनों हाथ पर। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में भजन का आनंद लेवे ना, तभी ज्यादा आनंद आए। चुपचाप बैठे रहो तो आनंद नहीं आवे। कथा और भजन में जब तक ताली नहीं बजा हो ना, तब तक आनंद नहीं आवे। तो मीठी मीठी ताली के साथ में भजन के आनंद हो। भाग गीत सुनना है ना, सुनना है कि नहीं? होली आवा था ना, सबला मन है कि नहीं भाग गीत सुने के? वैसे आप मन के सहयोग तो बहुत अच्छा है। सबके हाथ में बहुत जोरदार ताली है, बहुत सुंदर। भजन में सबला ताली के साथ आनंद लेना है, तो आओ भाग गीत। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, झूठो सोचा मैं कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, झूठो सोचा मैं कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, झूठो सोचा मैं कन्हैया। अरे झूठो सोचा मैं कन्हैया रे, झूठो सोचा मैं कन्हैया रे। अरे झूठो सोचा मैं कन्हैया रे,
थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए।